कभी आपने महसूस किया है वो अजीब सी बेचैनी या घबराहट, जैसे कुछ गलत होने वाला है पर पता नहीं चलता क्यों? दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है या बिना वजह की चिंता सताती है। तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत से लोगों के जहन में है लेकिन बात करने से कतराते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ एंजाइटी डिसऑर्डर यानी बेचैनी या घबराहट के बारे में। आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट बाय डॉक्टर एलके में। सबसे पहले यह क्वेश्चन आता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर यानी बेचैनी या घबराहट क्या होती है। बहुत समय तक घबराहट या चिंता महसूस करते हैं और इसे आम चिंता से अलग बनाती है। अक्सर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नुकसान भी करती है, जैसे कि काम, पढ़ाई और लोगों से मेल जोल में कमी होने लग जाती है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता, डर और नर्वसनेस भी महसूस होने लगता है। यह एक नॉर्मल रिएक्शन हो सकती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। अगर यह फीलिंग लंबे समय तक रहती है और डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है तो इसे एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब हम जानते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को रोजमर्रा की चीजों के बारे में एक्सेसिव वरी होती है, वर्क, हेल्थ या फिटनेस, और बिना किसी खास वजह की चिंता और टेंशन महसूस होती है। पैनिक डिसऑर्डर में व्यक्ति को रिपीटेड पैनिक अटैक आते हैं जिसमें उसको हार्ट पल्पिटेशन, स्वेटिंग और शॉर्टनेस ब्रीथ होने लगती है। नेक्स्ट, विशेष रूप से निर्मित फोबिया। इसमें खास चीजें जैसे कि स्थिति, काम से दूसरे नेगेटिव डर भी होते हैं, जैसे कि ऊंचाई से डर, पानी से डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में व्यक्ति को एम्ब्रेसमेंट या ह्यूमिलेशन का फियर रहता है और दूसरों के सामने बोलने या परफॉर्म करने में डिफिकल्टी होती है। उसको डर होता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसको गलत समझेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को भी हम एंजाइटी डिसऑर्डर में काउंट कर सकते हैं। इस ओसीडी में अनवांटेड थॉट्स आते हैं और उसको बार बार किसी बिहेवियर को करने के लिए बाध्य करते हैं, जैसे हाथ धोना। जबकि पीटीएसडी में व्यक्ति को फ्लैशबैक, नाइटमेयर्स और सीवियर एंजाइटी होती है, जैसे कोई पुरानी घटना के बाद डर पैदा हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर होने के कारण तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं और ये हर इंसान में अलग अलग तरीके के अनुभव करे जाते हैं और इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मगर हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वह प्रमुख एंजाइटी डिसऑर्डर के कॉज के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हर पर्सन का अलग एक्सपीरियंस यूनिक हो सकता है। मगर जो प्रमुख कॉमन कारण है उसमें जो सबसे पहले आता है वह है जेनेटिक्स। फैमिली हिस्ट्री। यदि परिवार में किसी एंजाइटी डिसऑर्डर है तो इस कंडीशन का रिस्क बढ़ सकता है, जो मतलब कि अगर माँ बाप या दादा दादी को था तो आपको भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। जिंदगी के बिगड़े हुए हालात है, जैसे कि जॉबलेस हो जाना, रिलेशनशिप इश्यू होना, कोई क्रॉनिक स्ट्रेस एंजाइटी भी ट्रिगर कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करें किसी दिमागी सेहत। इसका रीजन बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। मस्तिष्क में बहुत सारे केमिकल इम्बैलेंस हो सकते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल का इम्बैलेंस। इसका मूड और फीलिंग पर असर पड़ता है, जिससे एंजाइटी हो सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। इस आजकल की बिजी लाइफ, काम का बोझ और लगातार चलने वाला स्ट्रेस भी एंजाइटी का कारण हो सकता है। जब कंटिन्यूअस प्रेशर में रहते हैं तो दिमाग थक जाता है और एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज। ये सभी एंजाइटी लेवल को बढ़ा सकते हैं, दिमाग और इमोशंस पे भी असर डालते हैं। एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसको समझते हैं। एंजाइटी के लक्षण अलग अलग होते हैं। चर्चा करते हैं कुछ कॉमन लक्षणों की जो ज्यादातर लोगों में हो सकते हैं। ये लक्षण मानसिक के साथ साथ शारीरिक भी हो सकते हैं, आपकी डेली लाइफ पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ज्यादा फिक्र करना। ऑफिस का काम, घर का माहौल, आने वाले कल की चिंता, ये सब हमेशा दिमाग में घूमते रहते हैं।
ऐसे में छोटी से छोटी बात पर दिमाग ज़्यादा सोचता है और आपको सुकून नहीं मिलता। यह आम बात नहीं है। अगर आपको रोज़मर्रा की एक्टिविटी करने से रोक रही है तो एक एंजाइटी डिसऑर्डर होने का सिम्टम्स है। नेक्स्ट, दिल की धड़कन का तेज होना और सांस फूलना। सपोज करो आप आराम से बैठे हो और अचानक से आपका दिल तेज से धड़कने लगता है, सांस लेने में मुश्किल होती है और आपको लगता है कुछ बुरा होने वाला है। यह पैनिक अटैक कहलाता है और यह बिना किसी सच्ची वजह घटना के भी हो सकता है। यह बड़ी डरावनी स्थिति होती है। नींद का ना आना, टूटी हुई नींद। रात को बिस्तर पर लेटे हुए नींद का कोई नामो निशान नहीं। आप बार बार सोच रहे हो, छोटी से छोटी आवाज पर आपकी आंख खुल जाती है। ये नींद नहीं आने की समस्या आपके डेली काम पर असर डालती है और आपको दिन भर थकान महसूस होती है। शरीर में दर्द और थकान, बिना किसी मेहनत के भी आपको लगता है कि पूरी बॉडी में दर्द है। कभी सिर में दर्द, कभी पीठ में दर्द। आपको लगता है जैसे आपने बहुत भारी कार्य किया है, हालांकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। ये शारीरिक लक्षण भी एंजाइटी का एक रूप है। इसके अलावा फैसले लेने में कठिनाई, कुछ गलत होने का लगातार डर और एकाग्रता की कमी भी अनुभव हो सकते हैं। अगर आपकी नज़र में और भी कॉमन सिम्टम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंजाइटी को होने से कैसे रोक सकते हैं? कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जिन पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि शुरुआत में हम बात करते हैं तो तनाव को हम कम कर सकते हैं। अपनी डेली रूटीन में कुछ समय आराम और डेली रिलैक्सेशन के लिए निकालें, जिससे तनाव कम होता है। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटी से तनाव कम रहता है और दिमाग शांत रहता है। अच्छी नींद लें। पूरा और अच्छा सोने से दिमाग को आराम मिलता है। रोज एक फिक्स टाइम पे सोए, जगह मोबाइल टीवी को पहले से ही दूर रखें ताकि नींद अच्छी आए। हेल्दी डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स और प्रोटीन से भरपूर हो जो मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करती है। साथ ही प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर फूड और अल्कोहल से बचना चाहिए, मूड स्विंग को बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, 150 मिनट रेगुलरली 1 वीक में करें, जिससे कि यह अपने एंडोफ्रिन, फील गुड हार्मोन को रिलीज करता है जो मूड इंप्रूव करता है। बात करने से हिचकिचाएं नहीं। अपनी फीलिंग अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स या थेरेपिस्ट से शेयर करें। कभी कभी सिर्फ बात कर लेने से ही बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस या एंजाइटी मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना भी एक अच्छा विकल्प है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स स्पेसिफिक टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखना, अपने आप को समय देना और सेहत का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको फॉलो करके एंजाइटी डिसऑर्डर को होने से रोक सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ पॉइंट्स की कमी लग रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और स्ट्रेटेजीज भी ज़रूर बताएं। एंजाइटी को डायग्नोस कैसे करते हैं, जांच कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने थेरेपिस्ट या स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आपको लक्षण बता ही दिए हैं। आप सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें। वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिसमें आपको मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में जानकारी ली जाती है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि एंजाइटी के लक्षण कब शुरू हुए और कितनी बार हुए, और इसमें कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे कई तरह के क्वेश्चनरी सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि वो आपसे आइडेंटिफाई कर सके कि आपको स्ट्रेस कितना है, आपको नींद कितनी आती है, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका ऑफिस वर्क कैसा है। ये सब जानने के बाद वह फिजिकल एग्जामिनेशन पे आते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में कई बार चेक किया जाता है कि कहीं आपको थायराइड प्रॉब्लम की वजह से या फिर आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो या डायबिटीज़ की वजह से तो आपको यह दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन करते हैं। इसमें आपको डिटेल इंटरव्यू करेंगे, आपसे एंजाइटी के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चनरीज या साइकोलॉजिकल टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह समझेंगे कि आपसे किस प्रकार से की एंजाइटी डिसऑर्डर से आप पीड़ित हैं। आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, बिहेवियर पैटर्न सबको नोटिस करेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज किस तरीके से किया जाता है, यह एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। इसमें अलग अलग क्राइटेरियाज अपनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले थेरेपी में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। ये सबसे सामान्य और प्रभावी थेरेपी है, जिसमें नकारात्मक सोच के पैटर्न को बदलने की कोशिश की जाती है।
साथ में एक्सपोजर थेरेपी, इसमें व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी चिंताओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे कि उसका डर कम किया जा सके। यह दोनों थेरेपी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस में सबसे पहले एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है। नियमित शारीरिक गतिविधियों से चिंता के लक्षण को कम कर सकते हैं तथा अच्छे खान पान को भी अहमियत दे सकते हैं। योगा मेडिटेशन को भी अपनाना बहुत जरूरी है। सपोर्ट ग्रुप के अंदर यह फील किया जाता है कि कभी कभी अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ फीलिंग शेयर करना भी बहुत मददगार साबित होता है। सपोर्ट ग्रुप्स आपको एहसास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, दूसरे भी हैं जो सिमिलर चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प स्ट्रेटेजीज, कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक्स भी होती हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, रिलैक्सेशन टेक्निक, जो कि शॉर्ट टर्म मदद करती हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट्स मिसिंग लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें बता सकते हैं। कुछ सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ओरल मेडिकेशन और इंजेक्टेबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। एंजाइटी डिसऑर्डर एक आम लेकिन गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो आपकी डेली लाइफ पर असर डाल सकती है, लेकिन सही जानकारी, सही समय पर डायग्नोसिस, उचित इलाज के जरिए इसका प्रबंधन और उपचार संभव है। समझ और जागरूकता, समय पर मदद लेना, सही इलाज, सपोर्ट सिस्टम, पॉजिटिव एटीट्यूड और धैर्य से सारे पॉइंट आपके एंजाइटी डिसऑर्डर में काफ़ी मदद करेंगे। उम्मीद आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप अपने दोस्तों से, परिचितों से, रिश्तेदारों से, ज़रूरतमंदों से शेयर करेंगे। भविष्य में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट के जरिए नए नए विषयों पर नई नई जानकारी लाता रहूँगा। धन्यवाद।